नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, वैवाहिक जीवन से संबंधित मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप इसको देखें। अगर ये कनिष्का अंगुली और ये हृदय रेखा के बीच में अगर जो भी रेखा ऐसे सीधे इधर आती है, हैं, तो वो वैवाहिक रेखा कहलाती है। माने पीछे से अगर आगे के अंदर की तरफ हथेली के अंदर आती है तो वो वैवाहिक रेखा कहलाती है। मित्रों, इस बीच में जो भी रेखाएं हैं, अगर उसका ऊपर की तरफ ही जाती है तो जीवन में सुख का अनुभव कराती है। अगर वही रेखा सीधे आती है, मतलब हथेली की तरफ सीधे आती है और सुंदर रेखा है, कटी पिटी नहीं है, वो वैवाहिक जीवन में बहुत मधुर संबंध बना, बहुत बढ़िया संबंध रहता है। अगर वही रेखा दूसरे दो मुंह की हो जाएगी तो जीवन में कटुता पैदा करती है, यहाँ तक कि जीवन में तलाक की स्थिति पैदा कर सकती है। वही रेखा अगर उसी के पास में से रेखा अगर नीचे आ जाती है तो जीवन में तमाम समस्याएं आ जाती हैं। जीवन में उसके वैवाहिक जीवन स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में आप जाने, वैवाहिक जीवन अगर अच्छा नहीं है तो क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई आ गया है, आपके पति के जीवन में कोई और है, तो उससे क्या उपाय कर सकते हैं। कैसे पति के जीवन को बचाया जा सकता है, पति का प्यार मिल सके, आपको पत्नी का प्यार मिल सके, दोनों के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ छोटे से उपाय हमारे हैं, आप उसको जरूर करिएगा। मित्रों, सबसे पहले करिए क्या कि 1 लोटा जल और उसमें थोड़ा सा दूध, और उसमें क्या करना है, मिश्री या चीनी, दोनों में से कोई भी हो, मिश्री या चीनी ले करके आप जो है सोमवार से लेकर के शनिवार तक लगातार आप चढ़ाएं। एक सुबह चढ़ाएं या शाम को चढ़ाएं, दोपहर नहीं चढ़ाना है। आप ऐसा करेंगे तो धीरे 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 वैवाहिक जीवन अच्छा होने लग जाएगा। दूसरी चीज आती है कि अगर आपका शुक्र बहुत कमजोर है, आए दिन आपके जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आए दिन ये हो रहा है कि ये लग रहा है कि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ? खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, परेशानियां दुनिया भर की बनी हुई हैं, मानसिक क्लेश बना है। ये समझिए आपका शुक्र बहुत कमजोर है। अपने रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो भी रिश्ते आपके खास रिश्ते हैं वो अगर आपके खराब हो रहे हैं, ये समझिए आपका शुक्र खराब है। तो ऐसे कंडीशन में ये उपाय कर सकते हैं, बरगद के पेड़ में मीठा जल दूध वाला चढ़ाएं, वो बहुत अच्छा है। दूसरा एक और उपाय है कि आप 1.25 केजी चीनी और 1.25 केजी चावल और 1.25 चीनी दोनों सफेद कपड़े में बांध करके सर से 7 बार उसार करके किसी शिव मंदिर में शिवलिंग के पास रख दें। ये आप कम से कम 7 बार करेंगे। ये उपाय करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, उठापटक है, बिना मतलब का टेंशन मिल रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसी स्थितियों में बहुत सुधार आएगा और आप अपने जीवन को जी पाएंगे। उसके बाद मित्रों, सोमवार के दिन, उसके बाद दूसरा उपाय है, तीसरा उपाय है, सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पे जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो उसमें आप सफेद चंदन पाउडर डाल करके आप भगवान शिव को शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे भी आपको फर्क मिलेगा। मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर ये आप करते हैं तो आपके लाइफ में जरूर कुछ अच्छा संकेत मिलेगा। और हमें लगता है कि आने वाले दिन में आप हमको बताएंगे कि वाकई ऐसा हुआ और आपने बताया था और मेरे उसके वजह से मुझे लाभ मिला। मित्रों, ये छोटा प्रयास लेकिन बहुत बढ़िया, जीवन सरल हो जाएगा, आपका सहज हो जाएगा, जीवन साथी आपका सहयोग करेगा। इसी शुभ कामना के साथ आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे को देखा, मेरे चैनल को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस चैनल को बताएं, लोगों को बताएं कि भाई ये ऐसा करने से जीवन में अच्छा अनुभव फील कराएगा, अच्छा अनुभव होगा। आप इसको जरूर करें। हर हर महादेव। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं मित्रों, अगर शुक्र कमजोर है, जिसका ये शुक्र बहुत कमजोर है, तो सफेद चीजों का दान वो करेगा। क्योंकि शुक्र कमजोर है तो निश्चित है कि दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आएंगी। बृहस्पति दबा हुआ है तो इससे भी प्रभावित होता है जीवन। मस्तिष्क रेखा अगर कटी पिटी है और दीप बन गया है तो उसके जीवन में तमाम समस्याएं वैवाहिक जीवन में आ जाती हैं, है ना। अगर उसके हृदय रेखा से संबंधित, अगर हृदय रेखा पे भी दिक्कत है, वो हृदय रेखा नीचे जाएगी तो उसका मन बहुत चंचल होगा, वो अपने लाइफ को, दाम्पत्य लाइफ को जी नहीं पाएगा।
परेशानियाँ तमाम उठा-पटक रहेगी, हमेशा वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा उसकी लाइफ में। इन सब चीज़ों का भी ध्यान आप रख के चलें, तो हमें लगता है कि आने वाला समय जो है बहुत अच्छा होगा। ईश्वर से कामना करते हैं, महादेव जी से कामना करते हैं, भोलेनाथ बाबा से कि आप सबके लाइफ में बहुत खुशखबरी आए, अच्छी चीज़ें आएँ और आपका जीवन सरल हो, सहज हो, यही शुभकामना के साथ नमस्कार मित्रों।